कक्षा 12वीं विषय गणित इकाई 3 अवयव। यदि a बराबर इसे कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा हो तो सिद्ध कीजिए कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बराबरी से सारणी के इंटू आई। हमारे पास दिया है क्या, a बराबरी से क्या दिया है, कास अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कास अल्फा। सबसे पहले हमको इसमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए को निकालने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है इन अवयवों की, उनको मैं लिख रहा हूँ। इसको हम यहाँ लिख सकते हैं A11 A21 A12 और A22। इन्हें कैसे निकालते हैं इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो। तो जब हम A11 को लिखेंगे तो A11 का मतलब है इस पहले अवयव के सापेक्ष ये पंक्ति हो गई, ये स्तंभ हो गए, इसको छोड़ के अवयव बचा कास अल्फा। लेकिन इसके पहले आएगा ऋण 1 की घात, पंक्ति 1 स्तंभ 1 दोनों का योग। ये पंक्ति ये स्तंभ को छोड़ देने पर बचा क्या, कास अल्फा। तो ये कास अल्फा लिखे। अब इसका हल करेंगे हम। ऋण 1 की घात 2 हो गए कास अल्फा, तो हमारे पास ऋण 1 का वर्ग धन हो जाएगा, तो मान आ गया कास अल्फा। किसका मान, A11 का। अब हम A21 को देखें। A21 यानी कि क्या, पंक्ति नंबर 2, पंक्ति नंबर 2 और स्तंभ नंबर पहला। पंक्ति दूसरी ये है, स्तंभ पहला ये है, ये अवयव आएगा। माइनस साइन अल्फा के सापेक्ष ये स्तंभ और ये पंक्ति को छोड़ देने पर बचा क्या, साइन अल्फा। लेकिन साइन अल्फा के आगे देखो तो क्या आ गया, ऋण 1 की घात 3 साइन अल्फा। ऋण 1 की घात विषम है इसलिए ऋण आएगा, तो उत्तर आ गया साइन अल्फा। फिर A12 क्या है उसे देखें। A12 हमारे पास में जो है उसको अगर हम देखते हैं तो A12 हमारे पास में है पंक्ति 1 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, मतलब इसके सापेक्ष जब हम देखेंगे तो ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ दे तो बचा अवयव माइनस साइन अल्फा। मतलब ऋण 1 की घात 3 और यहाँ माइनस साइन अल्फा। ऋण 1 की घात विषम है इसलिए ऋण आएगा, लेकिन ऋण का ये ऋण से गुना हो जाएगा तो धन आ जाएगा। अब हम A22 को निकालते कि A22 आखिर है क्या। मतलब पंक्ति 2 स्तंभ नंबर 2, ऋण 1 की घात बनेगी पंक्ति 2 धन स्तंभ 2। यानी इस अवयव के बारे में कह रहे, तो ये पंक्ति और ये स्तंभ को छोड़ देने पर क्या बचा, कास अल्फा। ऋण 1 की घात 2 धन 2 4 गुणित कास अल्फा। ऋण 1 की घात जब सम संख्या आ जाती है तो उत्तर धनात्मक हो जाता है। हमारे पास A11 A21 A12 A22 सभी आ गए, तो हम लिख सकते क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। हम क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए को लिख सकते हैं। यहाँ पहला अवयव लिखना था A11 जो हमारे पास है कास अल्फा। यहाँ A21 लिखना था, तो दूसरा अवयव A21 हमारे पास है माइनस साइन अल्फा। यहाँ A12 लिखना था, तो A12 हमारे पास है साइन अल्फा। और
A2 टू आखिरी अवयव था, तो ये हो गया cos अल्फा। तो इस तरीके से हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया। अब बारी आती है कि हमारे पास जो दिया गया पद है उसमें हम LHS लें। LHS हमारे पास है क्या, A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए का एडजॉइंट ऑफ ए से गुणनफल बतलाना है। मतलब पहले ए अवयव के अवयव को लिखे, तो ए अवयव के अवयव को ध्यान से देखें तो ये ए अवयव के अवयव हमारे पास ये दिए हैं, ए बराबरी से cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, ये अवयव होंगे cos अल्फा इंटू cos अल्फा पहला अवयव, फिर sin अल्फा, यहाँ माइनस sin अल्फा और यहाँ अवयव cos अल्फा। ये अवयव ए के अवयव। एडजॉइंट ऑफ ए ऊपर ही लिखे इसके अवयव, वो अवयव है cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा और ये है cos अल्फा। इन दोनों अवयव को आपस में गुणा हो जाएगा, तो गुणा होने पर देखिए क्या आएगा, cos अल्फा sin अल्फा का गुणा cos अल्फा sin अल्फा से होगा। इसके गुणनफल को ध्यान से समझे, तो cos अल्फा का cos अल्फा में गुणा होगा तो cos स्क्वायर अल्फा, sin अल्फा का sin अल्फा से गुणा होगा तो sin स्क्वायर अल्फा। cos अल्फा sin अल्फा का पहले स्तंभ में गुणा हो गया, cos अल्फा sin अल्फा का दूसरे स्तंभ में गुणा, तो cos अल्फा का माइनस sin अल्फा से गुणा, माइनस है इसलिए ऋण चिन्ह को हम पहले लिख दे रहे, फिर cos अल्फा इंटू sin अल्फा, sin अल्फा का cos अल्फा से गुणा प्लस, पहले हम लिख देंगे cos अल्फा इंटू sin अल्फा। दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा, माइनस sin अल्फा का cos अल्फा से, माइनस है इसलिए माइनस को पहले लिख दिया, cos अल्फा इंटू sin अल्फा। फिर cos अल्फा का sin अल्फा से गुणा प्लस cos अल्फा इंटू sin अल्फा, माइनस sin अल्फा का माइनस sin अल्फा से गुणा तो क्या जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस sin स्क्वायर अल्फा, cos अल्फा का cos अल्फा से गुणा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा। हम में से सब जैसा कि जानते हैं, क्या जानते हैं कि हम जानते हैं, हमने सर्वसमीका पढ़ी है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हो तो बराबरी से हम लिख देते कितना, 1। तो यहाँ भी कंडीशन देखिए वही आ रही है, तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, इसके स्थान पर आ जाएगा 1। ये ऋण है, ये धन है, पद बिल्कुल समान है इसलिए 0। ये ऋण है, ये धन है, पद बिल्कुल समान है लेकिन चिन्ह असमान होने से 0। sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा ये माना गया 1। इसको हमने लिखा समीकरण नंबर 1। आइए अब हम किसका मान, तो दाहिना पक्ष ले, इसमें दाहिना पक्ष जो हमारे पास है उसको ध्यान से समझे। तो दाहिना पक्ष हमारे पास इसमें है RHS, वो क्या है, A इंटू सारणी के इंटू I, सारणी के, इसको सारणिक मान लो, अवयव को क्या बना लिया अपन ने, सारणिक मानते हुए हल करेंगे। तो सारणिक क्या बन जाएगी, ये cos अल्फा, चलिए इसको अपन नीचे लिखेंगे, ये सारणी के बन जाएगी। तो सारणी के मतलब cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा इंटू cos अल्फा। अवयव को सारणिक में कन्वर्ट कर लिया, एकक अवयव तत्समक अवयव का इसमें गुणा, वो क्या होगी 1 0 0 1।
हम में से सब जानते हैं कि जब हम इसका हल करेंगे इस सरणी का तो कास से कास का गुना हो जाएगा, तो क्या जाएगा कास स्क्वायर अल्फा। साइन का अब ये दूसरे विकर्ण के सापेक्ष एक ऋण चिन्ह लगेगा और एक ऋण चिन्ह पहले से यहाँ है, तो ऋण गुणित ऋण धन साइन स्क्वायर अल्फा। ये हो गया 1 0 0 1। अब ध्यान से देखिए, तो हम में से सब जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा है उसका मान तो 1 आ जाता है। तो ये आ गया 1 0 0 1। ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर कौन सा 2। समीकरण 1 और 2 दोनों को ध्यान से देखो तो हम पाते कि दोनों के दाहिने पक्ष तो आपस में कैसे आ गए बराबर। तो हम लिख सकते हैं कौन सा समीकरण 1 कौन से समीकरण के 2 के कैसे है बराबर। इट मीन्स क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS। इसका मतलब हो गया क्या LHS इक्वल टू RHS, और यही तो अपने को सिद्ध करना था। तो हम लिखेंगे अतः क्या हुआ सिद्ध। काफ़ी आसान सा प्रश्न था, उम्मीद है आप सभी को समझ में आया हो। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।